नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। तो हरियाणा के पंचकुला में छठ महापर्व को लेकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और इस मौके पर सीएम सैनी ने छठ व्रतियों को छठ की बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। वहीं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की जयंती के उपलक्ष्य में भी यमुनानगर में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। साथ ही पंजाबी कलाकार डॉक्टर सतिंदर सरताज ने सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक फिर देसी अंदाज भी हमें देखने को मिला। तो वही हरियाणा सरकार ने बुजुर्ग के सम्मान में फिर से उनकी पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान भी किया और इन सब खबरों को लेकर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। हरियाणा में छठ महापर्व की धूम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लोक आस्था के महापर्व छठ के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान छठ व्रतियों को अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी। हरियाणा सरकार ने इस पर्व को पूरे हरियाणा में बड़े स्तर पर मनाने का फैसला किया है। इसी कड़ी में पंचकुला और कुरुक्षेत्र समेत कई जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। यमुनानगर में हुआ भव्य कार्यक्रम का आयोजन। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी समारोह में हुए शामिल। यमुनानगर स्थित लोहगढ़ में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की जयंती के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के स्मारक का भूमि पूजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि धर्म और संस्कृति के पथ पर सदैव अडिग रहने वाले और मानवता को समर्पित उच्च आदर्शों से परिपूर्ण उनका जीवन हमें न्याय और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा। महान सेना नायक एवं अजय योद्धा बाबा बंदा सिंह जी ने रण कौशल का अद्वितीय और विलक्षण परिचय देते हुए मुगल आक्रांताओं के हौसले पस्त किए। समाज के हर वर्ग के हितों और उनकी रक्षा के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। साथ ही अपने शौर्य और पराक्रम से उन्हें भयमुक्त भी किया। 27 अक्टूबर का ये विशेष महत्व तो है ही। 1670 में 27 अक्टूबर को ही इस महापुरुष का राजौरी जिला जो जम्मू कश्मीर में है, वहाँ एक छोटे गांव में जन्म हुआ। राजपूत परिवार में जन्म हुआ। लक्ष्मण देव उस समय इनका रखा गया नाम। आपको बता दें कि लोहगढ़ में ये भव्य स्मारक एवं संग्रहालय बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की वीरता, उनके बलिदान और ऐतिहासिक योगदान को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा। हरियाणा सरकार का मकसद उनकी गौरवशाली विरासत को संजोकर उसे भावी पीढ़ी तक पहुंचाना है। पंजाबी कलाकार डॉक्टर सतिंदर सरताज ने सीएम नायब सिंह सैनी से की मुलाकात। प्रसिद्ध पंजाबी कलाकार डॉक्टर सतिंदर सरताज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरताज द्वारा रचित हिंद की चादर गीत प्रस्तुति देखी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी श्री गुरु तेग बहादुर जी के अदम्य साहस, त्याग और समर्पण से प्रेरित उनके इस भावपूर्ण गीत हिंद की चादर को सुनकर काफी भावविभोर दिखे। वहीं डॉक्टर सतिंदर सरताज को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप अपनी अद्भुत गायन कला के माध्यम से इसी प्रकार हमारे युवाओं को प्रेरित करते रहें और भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं संत परंपरा की महान विरासत को अपनी सुरीली धुनों के माध्यम से अमर बनाते रहें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमें अपने गुरुओं की शिक्षाओं और आदर्शों को आगे बढ़ाना है। हरियाणा सरकार भी अपने गुरुओं की प्रेरणा से सभी नागरिकों के हित को ध्यान में रखकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का फिर दिखा देसी अंदाज। हाल ही में हिसार के दौरे पर रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का देसी अंदाज लोगों को खूब पसंद आया। उन्होंने विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेकर और पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए जनता से सीधा जुड़ाव साधा। 26 अक्टूबर को हिसार के नलवा में आयोजित संत नामदेव जयंती समारोह में मुख्यमंत्री अपनी देसी शैली का प्रदर्शन करते दिखे। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उनके साथ घुल मिलकर बातचीत की। मुख्यमंत्री के इस देसी अंदाज को लेकर हरियाणा बीजेपी की ओर से एक ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा कि माटी की खुशबू, बैलगाड़ी की चाल, नायाब मुख्यमंत्री जी का देशी अंदाज से कमाल। हालांकि ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी कई मौकों पर सीएम सैनी को गाजे बाजे के साथ लंबे काफले में देखा गया, जो कि उनके देसी अंदाज और लोगों के प्रति सहजता का प्रमाण था। बुजुर्गों के सम्मान में नायब सैनी की सरकार मैदान में। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। हरियाणा सरकार ने अपने बुजुर्गों की मौज करके रखी हुई है। हाल ही में सरकार की ओर से बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाकर 3000 किया गया था और अब सरकार ने इसमें
200 रुपए की और बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बात की घोषणा करते हुए खुशी जाहिर की। भाइयों बहनों, अभी पिछले दिनों हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर बुजुर्गों की जो पेंशन देश के अंदर सबसे ज्यादा हरियाणा अपने बुजुर्गों को देने का काम करता है। 3000 रुपए देते थे, अब 200 रुपया उसमें और बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि बुजुर्गों के सम्मान को और आगे बढ़ाया जा सके। आपको बता दें कि हरियाणा देश में सबसे ज्यादा बुजुर्गों को पेंशन देने वाला राज्य है, जिससे ये पता चलता है कि प्रदेश की नायब सिंह सैनी सरकार अपने बुजुर्गों का कितना ध्यान रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।